Welcome to the channel History Dreamer. Today we will learn about the sources of ancient Indian history. This video is made for plus 3 first year students and elective students, and this topic is also belonging to the plus 2 second year students syllabus. Let's start. Before going to start my video, I will make you understand what are the sources, how sources are helping to reconstruct history of the ancient past. तो जो पास्ट टाइम में बहुत सारे हिस्टोरियंस थे और पीपल थे, उनके बीच में इतना एंथुजियाज्म नहीं था टू रिकॉर्ड द पास्ट फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे, बाद में उनको पता चले हमारे बारे में, तो उनको इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा सोर्सेस नहीं है। बट कुछ सोर्सेस ऐसा है जो सोर्सेस के ज़रिए से हम लोग एंशिएंट पास्ट का इतिहास को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पुनर्गठित कर सकते हैं। तो उसके लिए सोर्सेस कुछ है जिसे एलिमेंट बोला जाता है, मतलब उपादान बोला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इतिहास को जान सकते हैं, पास्ट का इतिहास को जान सकते हैं। तो उसे जानने के लिए और इतिहास को बनाने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए हमको सोर्सेस को 3 भाग में विभक्त किया गया है, उसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं। तो बहुत सारा बुक्स भी ऐसा है जिस बुक्स में उनका डिवीज़न अपने आप से अपने हिसाब से किए हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए सब डिवीज़न हुआ है। कोई कोई ऐसा भी किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जो फॉरेन अकाउंट्स है, इट इज़ इंक्लूडिंग टू द लिटरेरी सोर्सेस, तो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर उसको ले लिया गया है। लेकिन जो भी हो, हम लोग ब्रॉडली इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं, क्योंकि ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाई हूँ, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जान भी सकते हो, और स्क्रीनशॉट के जरिए से माध्यम से आप इसको अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऐसा बनाया है कि सोर्सेज जो है, सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट्स। एंड लिटरेरी सोर्सेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज रिलीजियस एंड अनदर इज नॉन रिलीजियस। और जो रिलीजियस है वो फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है वैदिक लिटरेचर, और एक है जैनिश लिटरेचर, और एक है बुद्धिस्ट लिटरेचर। और इसको आप स्क्रीनशॉट करके इसे अपने कॉपी में पेस्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे, जो हमने बताया कि लिटरेरी सोर्सेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो कि रिलीजियस और नॉन रिलीजियस है, उससे 3 भाग में विभक्त किया गया है। जो रिलीजियस वाले को, तो उससे वैदिक लिटरेचर, जैनिश लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो मैं वहाँ पे चार्ट में बताई हूँ वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके राइटिंग के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। तो फिर हम लोग देखते हैं जो डिवाइड जो किया गया था 3 लिटरेचर, जो रिलीजियस लिटरेचर को 3 भाग में, एक वैदिक लिटरेचर था और दूसरा जो था जैनिश, तीसरा था बुद्धिस्ट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वैदिक की तरफ। तो वैदिक लिटरेचर जो है, तो उसमें फर्स्ट आएगा वेदा। तो वेदा जो है, वेदा को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, और ईच वेदा, जो जितना सारा वेदा है, ईच वेदा, वो वेदा में फिर उसका 4 पार्ट्स है, जैसे कि संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण्य और अरण्यक। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि ये जो वीडियो बनी है, ये वीडियो में जो भी है कुछ भी स्किप करना नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, और सबको मैं ब्रीफ करके एक अच्छा सा नोट्स बनाई हूँ, जिसकी वजह से आप इसे आपके बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो, और इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत बन रहा है, बस आपको देखना है ओनली। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे करके चार्ट में बता दी हूँ कि वेद, जो वेद है, तो वेद को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग वेद, और एक है यजुर, और एक साम, और एक अथर्व वेद। तो इसको फिर 4, मतलब इसका भी 4 पार्ट है, देन इसका 4 पार्ट है, इसका 4 पार्ट है। तो ये जो है, तो इसको मैं इसलिए मैं ऐसे बता दी हूँ कि ऐसा कर दी हूँ कि जिसकी वजह से आपको पता चले 4 का 4 भाग है, एक है संहिता, अरण्यकस, और एक ब्राह्मणस, और एक है उपनिषदस। तो इसको आप एक चार्ट बना के अपने खाते में, कॉपी में पेस्ट कर लेना है। तो फिर देखते हैं उपवेदस। तो उपवेदस किसे बोलते हैं? वेदस है, और वेदस को सपोर्ट करता है जो जो ऑक्सिलरी वेदस है, जो कि वेद को सपोर्ट कर रहा है, तो उसे बोला जाता है उपवेद। तो उपवेद कितना टाइप्स का है? तो उपवेद जो है वो है 4 टाइप्स का, 4 टाइप्स का। वन है आयुर्वेद, सेकेंड है धनुर्वेद, और थर्ड है गांधर्व वेद, और फोर्थ है शिल्प वेद। फिर ए वेद किस किस जो बड़ा वेद है वो वेद के अंदर आ रहा है। तो ये जो है आयुर्वेद जो आ रहा है अथर्व वेद और ऋग वेद के अंदर आ रहा है,
और धनुर्वेदा जो है वो यजुर्वेदा के अंडर आ रहा है, और गांधर्व वेदा जो है वो सामवेदा के अंडर में आ रहा है, और शिल्पा वेदा जो है अथर्ववेदा के पास आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि स्मितिस किसे बोला जाता है। तो स्मितिस आर ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पास्ट। दिस इज स्मितिस। जो स्मितिस किसे बोला जाता है, द स्मृति मीन्स रिमेम्बरेंस, मतलब याद करना, याद रखना। इट मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज and includes the entire corpus of the post वैदिक क्लासिकल लिटरेचर। जो स्मितिस जो है, तो स्मितिस का भी बहुत सारा डिवीजन है, तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नारद स्मृति में लिख दी हूँ, यहाँ पे मनुस्मृति होगा। तो ये जो स्मृतिस है, तो सबसे बड़ा पहला जो है स्मृति है वो है मनुस्मृति, जो फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द इंडिया, तो वो है हमारे मनु। और उसके बाद है यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, परशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और है कात्यायन स्मृति। और इसको थोड़ा याद रख लेना किसके टाइम में हुआ था। और ये जो चार वाला है स्मृतिस, गुप्त पीरियड के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र किसे बोला जाता है, जो देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज सद दर्शन। जो सद रास्ता में जो बताने वाला जो फिलोसफी है वो है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र किसे बोलते हैं, तो ये 6 टाइप्स का है। एक है न्याय दर्शन, जो कि गौतम के द्वारा लिखित हुआ था, और वैशेषिका जो कि कन्नड़ ऋषि के द्वारा, और सांख्या जो कि कपिला के द्वारा, योगा जो कि पतंजलि के द्वारा, और पूर्व मीमांसा जो कि जन्मिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा जो कि बद्रायन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे एग्जाम में भी आ जाता है कि न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचलित हुआ था, तो गौतम के द्वारा। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। कैसे ऐसे आ सकता है कि सद दर्शन कितने टाइप्स का, मतलब फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी कितने टाइप्स का है। और एक ऐसा एक दर्शन बोल देगा, दर्शन का फाउंडर बोल देगा, नहीं तो फाउंडर बोल देगा और दर्शन का नाम बोल देगा, गौतम के द्वारा रचित कौन सा दर्शन है। ठीक है, तो फिर देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषद किसे बोलते हैं, उपनिषद को जो बोला जाता है वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत मतलब वेद के अंत में जो कंपाइलेशन हुआ है उसे वेदांता बोला जाता है। उसके बीच में जो उपनिषद है उसे ही वेदांता बोला जाता है। तो वेदांता का मीन्स क्या है, पहले हम लोग देखते हैं उपनिषद का मीन्स क्या है, मतलब नाम क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। द वर्ड उपनिषद मीन्स टू लर्न, मतलब सीखेंगे, टू कुछ सीखेंगे बाई सिटिंग क्लोज टू वंस टीचर। एक टीचर के पास बैठ के कुछ सीखना को बोला जाता है उपनिषद। और उसका नंबर है 108, मतलब 108 है उपनिषद का नंबर्स। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहद अरण्य का। ठीक है, तो वो है सबसे बड़ा उपनिषद। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ बट मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे और एक है वेदांगस, वो है वेदांत, ये है वेदांग, मतलब वेदांग का अंग। तो वेदा का अंग सब क्या क्या है, वो है 6 टाइप्स का। एक है शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, आन, ज्योतिष। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है क्या, जो ए एग्ज़ाम में ऐसा पढ़ता है फोनेटिक्स, मतलब इंग्लिश में बोल देगा वो फोनेटिक्स, और रिचुअल्स। ऐसे भी नेट के एग्ज़ाम हो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में है, बस आप अभी फर्स्ट ईयर में हो इतना कुछ मालूम नहीं है, बाद में पता चलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जो ग्रामर को सांस्कृतिक टर्म में क्या बोला जाता है, मतलब वेदांग जो ग्रामर है उसका नाम क्या है, व्याकरण ऐसा बोला जाता है। एटिमोलॉजी क्या है, वो वेदांग का किस पार्ट के साथ डील करता है, मतलब निरुक्त, मतलब इसका ट्रांसलेटिंग मीनिंग है। बस इतना ही जानना है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो फिर और क्या है, दीज वेयर क्रिएटेड टू मेक वेदस। मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दी हूँ कि ये क्यों बना था, कि वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए और भी वेद को इजी अंडरस्टैंडेबल करने के लिए तो ये बना था। तो इसमें जो शिक्षा है, तो शिक्षा का क्या रोल है, हाउ टू प्रोनाउंस द वैदिक प्रेयर्स इन प्रॉपर मैनर। तो वेद का जो प्रेयर्स है उसको प्रॉपर मैनर में जो वो प्रोनाउंस करने के लिए शिक्षा एक पार्ट है। तो फिर कल्पा क्यों है ना, कल्पा रूल्स टू परफॉर्म सैक्रिफाइस इन प्रॉपर मैनर। ठीक मैनर में जो सैक्रिफाइस करा जाता है कैसे करा जाएगा, तो प्रॉपर मैनर में करने के लिए यहाँ पे कल्पा है। तो फिर देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है ना, टू नो द प्रॉपर ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में जो प्रॉपर ग्रामर जानने के लिए ये है व्याकरण। निरुक्त क्यों है ना, एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द वेदस। दो जो वर्ड्स है, वर्ड्स के जो एटिमोलॉजी है, मतलब वर्ड्स को जानने के लिए उसको बोला जाता है निरुक्त। फिर है छंदा। छंदा मतलब होता है
छंदा का मतलब होता है वेरियस मीटर्स इन विच वैदिक श्लोकस, मतलब जो श्लोकस है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, स्ट्रक्चर हुआ है, तो श्लोका का जो छंदा, जो सिस्टम जो है, सिस्टमेटिक मीटर्स है, तो उसे बोला जाता है छंदा। और सबसे बड़ा जो छंदा है वो है अनुस्तुभा मीटर, और गायत्री मीटर तो पता है आपको। तो उसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है ना, इट डील्स विद द प्रॉपर टाइम रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, साइकिल्स ऑफ सीजन्स। जो सीजन्स हो, मून हो, सेलेस्टियल बॉडी का जो भी पार्ट है वो सब ज्योतिष के द्वारा पता चलता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ क्या है, वेदांगस है। तो फिर देखते हैं पुराणस। पुराणस के बारे में आपको पता है कि 18 इन नंबर्स, उनका नंबर 18 है। और उसके बाद जितना इम्पोर्टेंट पुराना है, शैव पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण। तो ये पुराणस जो है ये पूरा 18 इन नंबर्स है। यहाँ पे एक श्लोका भी है, जब श्लोका आप जब लिखोगे तो और भी इम्पोर्टेंट और भी मज़ा आएगा, बट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ। अष्टादश पुराणसु व्यासस्य वचनद्वयत् परोपकार सर्गाय पापाय परपीड़क, मतलब उसमें वो श्लोकों के द्वारा वो बोल रहा है कि 18 नंबर से पुराना की 18 नंबर से व्यासस्य वचनद्वयत्, उसको व्यास जो है वो ट्रांसलेट मतलब व्यास बनाए हैं, लिखे हैं। व्यासस्य वचन परोपकार सर्गाय पापाय परपीड़क, जो दूसरे का उपकार करता है वो स्वर्ग को जाता है, जो बुरा काम करता है वो नरक को जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो यहाँ पे देखो, मैं जो हम जो मेंशन किया था कि लिटरेचर को जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। तो एक है रिलीजियस और था नॉन रिलीजियस। जो रिलीजियस वाला था उसको 3 भाग में विभक्त किया गया था। एक था वैदिक, और दूसरा था बुद्धिस्ट, तीसरा था जैनिस्ट। तो वैदिक वाला हमारा ख़त्म हो गया, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर यहाँ पे भी मैं एक टेबल बना दी हूँ, जैसे कि पाली लैंग्वेज वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर द बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, तो उसमें पिटाकस जो था उनका, मतलब वो इम्पोर्टेंट बुक्स है, जिसे त्रिपिटका भी बोला जाता है, त्रिपिटका त्रिपिटका। तो उसमें है सुत्ता पिटका, विनय पिटका, अभिधाम पिटका। ठीक है, तो सुत्ता पिटका जो है वो कंपाइल्ड हुआ है किसके द्वारा, आनंद के द्वारा। आनंद के द्वारा कंपाइल्ड हुआ है, जो कि बुद्धा का टीचिंग उसमें डील करता है। सुत्ता पिटका कंप्राइज 5 बुक्स। जो सुत्ता पिटका है उसमें 5 तो बुक है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। दीघा निकाया, मध्यम निकाया, संयुक्त निकाया, और एक है अंगुतारा निकाया, खुद्दक निकाया, और एक है जातकस वॉज अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाया। जो जातका जो है उसके बाद उसमें है सिर्फ गौतम बुद्ध का कितने बार रीबर्थ हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है जातकस। तो जातकस जो पार्ट ऑफ खुद्दका निकाया का है। देन देखते हैं विनय पिटका। विनय पिटका कंपाइल्ड बाय उपाली। तो वो जो था आनंद के द्वारा हुआ था, सुत्ता पिटका। विनय पिटका उपाली के द्वारा। इट ऑल्सो कंप्राइज सुत्ता विभाग, और है क्या, खंडक और परिवार। और इसका जो है कंप्राइज्ड, जो ये इसका जो भाग सब है, एक है सुत्ता विभाग, विभांग, एक है खंडक और एक है परिवार। उसके बाद देखते हैं अभिधाम पिटक। तो अभिधाम पिटक जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इट हैज़ ए फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक फॉर्म। इट कंप्राइज्ड कथा वस्तु। ये अभिधाम पिटक में कथा वस्तु आ रहा है। एंड इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट बुक्स, तो इसमें ये बुद्धिस्ट बुक्स है, कथा वस्तु आ रहा है। देन है जातका। इट इज़ अबाउट स्टोरीज रिगार्डिंग द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। जो जातका है ये किसको डील करता है, जो बुद्धा का जो प्रीवियस बर्थ सब था वो जातका में मेंशन हुआ है। और जातका के द्वारा लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ का जो प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के द्वारा। फिर देखते हैं और एक है क्या, दीपवंश। दीपवंश और है महावंश। तो दीपवंश महावंश जो है, दिस बुक्स वर्क्स आर श्रीलंकन ओरिजिन। ये श्रीलंका का ओरिजिन है। इट स्पीक्स अबाउट अशोका। अशोका के बारे में बोल रहा है और बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में बोल रहा है। उसके बाद देखेंगे दिव्यावदना। जो दिव्यावदना जो है ये कौन सा बुक है, नेपाली ओरिजिन है। ये बुक्स नेपाल से ओरिजिन किया है। इट थ्रोस लाइट ऑन द नॉर्दर्न डायनेस्टीज फ्रॉम मौर्य किंग टू सुंगा पीरियड। तो सुंगा मौर्य पीरियड से लेकर सुंगा पीरियड तक का जो पीरियड है नॉर्दर्न इंडिया में, तो ये दिव्यवदन बोल रहा है, नेपाली ओरिजिन वाला बुक्स। और है अदर बुद्धिस्ट बुक्स, और जो अलग अलग बुद्धिस्ट बुक्स है, एक है मिलिंदा पन्हा, जो कि डिस्कशन हुआ है दोनों के बीच, बिटवीन द नागासेना एंड मेनांदर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, तो इसे बोलते हैं मिलिंदा पन्हा। और है अश्वघोष का जो एक बुक है बुद्धचरिता। अश्वघोष का एक बुक है, उसका नाम होता है बुद्धचरिता। उसके बाद और एक है महावस्तु, और एक है ललित विस्तारा, और एक है मंजुश्री मूलाकर्पा।
ठीक है, ये सब जो होता है बुद्धिस्ट बुक्स, अदर बुद्धिस्ट बुक्स। देन देखते हैं हम लोग जैनिस्ट लिटरेचर। जैनिस्ट लिटरेचर क्या है ये, और एक जो मैं बोली थी वैदिक लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर, देन जैनिस्ट लिटरेचर, तो ये है जैनिस्ट लिटरेचर। तो जैनिस्ट लिटरेचर में क्या क्या आएगा, परशिष्ट प्रवण बाय हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। जैनिस्ट रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटेन इन अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज, वो था पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर, और ये है प्राकृत लैंग्वेज। एंड कंसिस्ट ऑफ 12 अंगा, 12 अंगा है, 12 उपांगा है, 10 प्रकीर्णा है। ये एग्जाम में पढ़ सकता है कि बुद्धिस्ट रिलीजन में अंगा कितना टाइप्स का है। तो 12 अंगा है, 12 उपांगा है, 10 प्रकीर्णा है, 6 छेदा सूत्र है, 4 मूढ़ सूत्र है और 4 अदर टेक्स्ट है, और जो 4 है वो अलग बुक्स है। तो भगवती सूत्र थ्रोस लाइट ऑन महावीर बायोग्राफी एंड हिज एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, जैन लिटरेचर ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ कथाकोश ऑफ हरिशन, हरिशन का कथाकोश के साथ जैन लिटरेचर उसको भी कंप्राइज किया है, और मतलब कथाकोश ऑफ हरिशन का जो कथाकोश बुक है वो भी जैनिस्ट लिटरेचर है। और परिशिष्ट प्रबंध ऑफ हेमचंद्र सूरी, जो कि मैं ऑलरेडी आगे मेंशन कर दी हूँ, यहाँ पे डबल लिखा हो गया है। तो ये परिशिष्ट प्रबंध जो था, मतलब ऐसे बुक्स में एग्जाम में बस इसको इसलिए याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी पढ़ सकते हैं परिशिष्ट प्रबंध कौन सा बुक है, मतलब कौन सा धर्म का बुक है। तो वहाँ पे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जैनिस्ट, बुद्धिज़्म ऐसे लिख देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पढ़े होगे तो आपको याद रहेगा। और एक है अलंकार चिंतामणि, वो एक लिटरेचर है। और महावीर गणित सरसंग्रहा, वो मैथमेटिक्स रिलेटेड बुक्स है, वो भी जैनिस्ट का है। और नीति वाक्यामृता ऑफ सोमदेव, ये पॉलिटिकल साइंस के ऊपर नीति वाक्य, नीति से पता चल रहा है पॉलिटिकल साइंस सोमदेव का, और ये भी जैनिस्ट लिटरेचर है। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद जो था क्या है, लिटरेरी सोर्सेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स था ना, एक रिलीजियस था और एक नॉन रिलीजियस था। रिलीजियस वाज डिवाइडेड इनटू, अगेन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि वैदिक था, बुद्धिस्ट था, जैनिस्ट था, तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन रिलीजियस बुक्स। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारा आप सोर्स मिल सकता है आपको, बस आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपका नॉलेज को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो में बहुत जो भी नाम दिया जा रहा है वो इजी से याद रखने के लिए, और बहुत हो सके तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सोर्स बहुत कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी ये जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद और भी अच्छा अच्छा बुक भी आप प्रिफर कर सकते हो, मतलब रेफ़र कर सकते हो, और भी ज़्यादा बुक्स भी पढ़ सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना आपका अच्छा होगा, लेकिन हम वीडियो बनाने के हिसाब में जितना देना चाहिए आपको नॉलेज, मैं इतना दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर देखते हैं बुद्ध चरित्र, लाइफ ऑफ बुद्ध बाय बुद्ध घोषा। ठीक है, और जो हर्ष चरित्र बाय बाणाभट्टा, जो बाणाभट्टा लिखे थे हर्ष चरित्र, बुद्ध चरित्र कौन लिखा था, बुद्ध घोषा लिखे थे। और गौड़ा बाहो जो कि मॉडर ऑफ किंग है, वो है बागपति। ठीक है, बागपत्री आया। तो फिर देखते हैं रामचरित्र, जो कि विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ किंग रामपाल ऑफ बंगाल, बंगाल के जो राजा रामपाल थे उनके साथ ये डील कर रहा है रामचरित्र। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चांद बराइदार के द्वारा लिखा गया था। फिर देखते हैं ड्रामाज में, देखते हैं क्या क्या है। सारीपुत्र प्रकरण फर्स्ट ड्रामा है वो, रिटन बाय अशोक घोष। ड्रामा के बीच में सबसे पहला ड्रामा जो है सारीपुत्र प्रकरण, जो कि फास्ट ड्रामा है, अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ। उसके बाद है कालिदास, जो कि रघुवंश है कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्र, जो कि वार बिटवीन द विदर्भ एंड विदिशा, विदर्भ और विदिशा के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में लिखा है मालविकाग्निमित्र में। उसके बाद है विशाखा दत्ता, जो कि मुद्रा राक्षस को लिखा है, मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्ता लिखे हैं। उसका चिंतामणि ऑफ मायाग्रेज, मायारजेंग, और जो है प्रबंधा कोश ऑफ राजशेखर। तो ये सब जो है ड्रामास है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्रोनोकिल्स, जो कि क्रोनोकिल्स में आएगा राजा तरंगिनी ऑफ कल्हणा, डील्स विद द कश्मीर, कश्मीर के साथ डील कर रहा है राजा तरंगिनी, जिसको लिखे हैं कल्हणा। और क्रोनोकिल्स ऑफ गुजरात लाइक रासमल्ला, कीर्ति कौमुदी ऑफ नेपाल हेल्प्स अस टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतिहास को जानने के लिए हमको ये सब सोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि क्रोनोकिल्स है। राजा तरंगिनी जो कि कश्मीर के बारे में बोल रहा है, वो कल्हण के द्वारा लिखा हुआ है। और कीर्ति रासमल्ला, कीर्ति कौमुदी, ये गुजरात के बारे में लिखा है, बट नेपाल के बुक्स है नेपाल का। ठीक है,
तो फिर देखते हैं वर्क्स ऑन पॉलिटी एंड ग्रामर। पॉलिटी और ग्रामर के ऊपर कौन सा बुक सब लिखा गया है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आपको पता है, जो कि नीति के बारे में लिखा है। तो ये अर्थशास्त्र होने से भी इसमें अर्थ के बारे में जितना नहीं मेंशन किया गया है, ये पॉलिटिक्स के बारे में बोला गया है। उसके बाद है कमांडा का जो है वो नीति शास्त्र है, और पातंजलि जो है उनका महाभाष्य है, और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ था। फिर देखते हैं थोड़ा साइंटिफिक वर्क्स देखते हैं, जो कि साइंटिफिक लिखा हुआ है थोड़ा। तो चरक संहिता जो था बाई चरक, चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। सुश्रुता संहिता जो है सुश्रुता के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। बृहत संहिता जो है और पंचा सिद्धांतिका जो है वो बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है, बृहत संहिता एंड पंचा सिद्धांतिका। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, फिर आपको नोट्स बनाना है, फिर आपको पढ़ाई करना है, और इसके साथ आपको लॉन्ग टाइप भी मिल गया, और उसके साथ आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ने में बहुत सर्च करना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको इजीली आपको वीडियो में मिल गया। जब ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करो, और भी वीडियो बनाने के लिए आप प्रोत्साहित करो। ओके, थैंक यू।